हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय पर बात करेंगे। ये विषय उन लाखों महिलाओं से जुड़ा हुआ है जो मां बनने का सपना देखती हैं, लेकिन एक रुकावट के कारण वह सपना अधूरा रह जाता है। आज हम बात करेंगे बंद फैलोपियन ट्यूब को कैसे खोला जा सकता है। ये सवाल बहुत सी महिलाएं पूछती हैं और दुख की बात यह है कि इसको लेकर ढेर सारी अफवाहें और गलत जानकारियां भी फैली हुई हैं। तो चलिए बिना किसी हड़बड़ी के पूरी सच्चाई और साइंस के आधार पर समझते हैं कि आखिर बंद फैलोपियन ट्यूब का क्या मतलब होता है और ये क्यों बंद होती है, और सबसे जरूरी ये है कि इसे खोलने के लिए क्या असली और सिद्ध उपाय मौजूद हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फैलोपियन ट्यूब होती क्या है। ये दो पतली नलिकाएं होती हैं जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। हर महीने जब अंडाशय से अंडा निकलता है तो ये इसी ट्यूब के जरिए गर्भाशय तक पहुंचता है और यहीं पर इसी ट्यूब के अंदर अंडे और शुक्राणु का मिलन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। यानी ये ट्यूब मां बनने की प्रक्रिया की वह राजमार्ग है जिसके बिना नेचुरल प्रेगनेंसी लगभग नामुमकिन है। अब अगर ये ट्यूब किसी कारण से ब्लॉक या बंद हो जाती है तो अंडा और शुक्राणु आमने सामने नहीं आ पाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। ये ब्लॉकेज एक तरफा हो सकती है या दोनों तरफ पूरी तरह बंद हो सकती है या आंशिक रूप से भी बंद हो सकती है। ये समझ लेना बहुत ही जरूरी है कि फैलोपियन ट्यूब कोई नल या पाइप नहीं है जिसमें बस प्रेशर डाल के पानी बहा दो और ये खुल जाएगी। ये एक बेहद नाजुक मांसपेशियों और सूक्ष्म बालों से बनी हुई संरचना होती है, इसलिए इसे खोलने का जो तरीका होता है वो भी उतना ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक होना चाहिए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या घरेलू नुस्खों से या किसी जादुई जड़ी बूटी से बंद फैलोपियन ट्यूब खोली जा सकती है कि नहीं। दोस्तों कृपया ये बात अच्छे से समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर और कई जगहों पर ऐसी बातें कही जाती हैं कि अमुक पत्ती का काढ़ा पीने से या अमुक तेल की मालिश करने से या अमुक योगासन करने से फैलोपियन ट्यूब खुल जाती है। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सिर्फ घरेलू उपायों से या हर्बल दवाओं से बंद फैलोपियन ट्यूब खोली जा सकती हो। फैलोपियन ट्यूब का बंद होना अक्सर किसी संक्रमण, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पिछली किसी सर्जरी के निशान के कारण होता है। ये एक शारीरिक रुकावट होती है जिसे सिर्फ पानी या काढ़ा पीकर हटाना संभव नहीं होता है। अगर कोई आपसे कह देता है या कह रहा है कि उसकी दवा से चमत्कारी रूप से आपकी ट्यूब खुल जाएगी तो कृपया सतर्क हो जाइए। प्रेगनेंसी की चाहत में कई बार लोग झांसे में आ जाते हैं और उनके पैसे और समय दोनों बर्बाद होते हैं। अब असली सवाल ये है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से बंद फैलोपियन ट्यूब को खोलने के क्या तरीके हैं। यहाँ मैं आपको 3 मुख्य और सिद्ध तरीके बता रही हूँ। पहला और सबसे कारगर तरीका है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये एक कीहोल सर्जरी होती है जिसमें पेट में बहुत छोटे छेद करके एक कैमरा और पतले औजार डाले जाते हैं। डॉक्टर सीधे देखते हैं कि ट्यूब में ब्लॉकेज कहाँ पर है और किस तरह का है। अगर ब्लॉकेज छोटा है या ट्यूब के सिरे पर है तो उसे हटाने की कोशिश की जाती है। कभी कभी ट्यूब के अंदर फंसा हुआ छोटा मलबा या चिपकने वाले टिश्यू को हटा दिया जाता है। अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है या ट्यूब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है तो डॉक्टर ट्यूब के स्वस्थ हिस्से को बचाकर नया सिरा बना सकते हैं और उसे गर्भाशय से दोबारा जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि इस सर्जरी की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपकी उम्र, ब्लॉकेज कितना बड़ा है और ट्यूब की बाकी बची सेहत कैसी है। सर्जरी के बाद भी फिर से ट्यूब बंद होने का खतरा रहता है और कई बार इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरा तरीका है फैलोपियन ट्यूब रीकैनलाइजेशन। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें सर्जरी नहीं होती है। इसमें एक्सरे की मदद से एक बहुत पतले कैथेटर यानी नली को योनि और गर्भाशय के रास्ते से फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाला जाता है। इस कैथेटर की मदद से ब्लॉकेज को धीरे धीरे हटाया या धकेला जाता है। ये प्रक्रिया बिना चीरफाड़ के ही की जाती है, लेकिन ये हर तरह के ब्लॉकेज के लिए काम नहीं करती है। ये उन ब्लॉकेज के लिए ज्यादा उपयोगी है जो ट्यूब
के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में हो। तीसरा और सबसे सीधा रास्ता है आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक। इसमें आपकी बंद ट्यूब को खोलने की कोशिश ही नहीं की जाती है, बल्कि प्रक्रिया को ही बदल दिया जाता है। आईवीएफ में अंडाशय से अंडे निकाले जाते हैं, लैब में उन्हें शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है और तैयार भ्रूण को सीधे गर्भाशय में रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया में फैलोपियन ट्यूब की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यानी कि अगर आपकी दोनों ट्यूब पूरी तरह से बंद है और सर्जरी से खुलने की उम्मीद बहुत कम है, तो आईवीएफ सबसे अच्छा और सबसे सफल विकल्प है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो बंद ट्यूब को सीधे तो नहीं खोल सकते, लेकिन ट्यूब को बंद करने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ट्यूब एंडोमेट्रियोसिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण बंद हुई है, तो डॉक्टर पहले उस बीमारी का इलाज करेंगे। एंटीबायोटिक्स, हार्मोनल दवाएं और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं इन बीमारियों को नियंत्रित कर सकती हैं। और बीमारी कंट्रोल होने के बाद कई बार ट्यूब की सूजन कम होती है और उसमें थोड़ा सुधार आता है। इसलिए ये मत सोचिए कि मुझे सीधे कुछ पीना है या ट्यूब खुल जाएगी। असली रास्ता है डॉक्टर के पास जाना, सही जांच कराना और फिर डॉक्टर आपकी ट्यूब की स्थिति, उम्र और प्रेगनेंसी की उम्मीदों के हिसाब से ये तय करेंगे कि आपके लिए सर्जरी सही रहेगी या फिर सीधा आईवीएफ। आखिर में एक जरूरी बात है, कृपया किसी भी अनजान चिकित्सक या झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े। इस तरह की संवेदनशील समस्या का इलाज सिर्फ एक अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ही संभव है। याद रखिए, हर महिला की स्थिति अलग होती है और जो एक के लिए काम करता है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी काम करे। ये जानकारी केवल आपको जागरूक करने के लिए है, कोई इलाज नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।